कहानी एक छोटे से कस्बे सुखपुरान की है। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम विनायक था। विनायक 35 साल का था और एक लाइब्रेरियन के रूप में काम करता था। वह अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ने में दिन बिताता था। उसके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का न तो सपना था न ही कोई जुनून। लोग उसे कहते थे, तुम सिर्फ किताबों में खोए रहते हो, तुम्हारी जिंदगी में रोमांच नाम की कोई चीज नहीं। विनायक मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह बात खटकती थी। एक दिन लाइब्रेरी में सफाई करते हुए विनायक को एक पुरानी किताब मिली। किताब का नाम था जीवन का अंतिम पन्ना। यह किताब धूल से भरी हुई और फटी पुरानी थी, लेकिन किताब के पहले पन्ने पर एक अजीब सा संदेश लिखा था। अगर तुमने इसे पढ़ा तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो? विनायक को यह संदेश मजाकिया लगा, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी। बंदा खाफ रहस्यमयी शुरुआत। किताब के शुरुआती पन्नों में जीवन के सरल नियम लिखे थे, सच्चाई, मेहनत, दया और दृढ़ता। विनायक को लगा कि यह किसी दार्शनिक की सामान्य किताब होगी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, किताब ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम कौन हो? तुम इस दुनिया में क्यों हो? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सवालों ने विनायक को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह पहली बार यह समझने लगा कि उसकी जिंदगी कितनी साधारण और उद्देश्यहीन हो गई थी। किताब के बीच में लिखा था, अगर तुम यह समझना चाहते हो कि जीवन का असली अर्थ क्या है, तो तुम्हें इस किताब के अंतिम पन्ने तक पहुंचना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसके बाद किताब ने विनायक को एक चुनौती दी। तुम्हें 30 दिनों में कुछ ऐसा करना होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया हो। यह पढ़कर विनायक पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने इसे एक खेल की तरह लेने का फैसला किया। विनायक को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। उसने कभी किसी ऊंची जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन उसने पास के एक पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वह डरते डरते पहाड़ की चोटी तक पहुंचा। चोटी पर पहुंचकर उसने पहली बार अपने डर पर जीत पाई और महसूस किया कि डर केवल हमारे मन का खेल है। विनायक ने किताब का दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। विनायक ने अगले दिन अपने कस्बे के अनाथालय का दौरा किया। वहां उसने बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें पढ़ाया और उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी की। उन बच्चों की मुस्कान ने विनायक के दिल को छू लिया। 15 दिनों तक किताब के निर्देशों का पालन करने के बाद विनायक को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई है। लेकिन अब किताब ने उसे एक और कठिन सवाल पूछा, क्या तुमने कभी अपने सपनों को पहचानने की कोशिश की है? विनायक ने सोचा कि उसका सपना क्या हो सकता है। उसे याद आया कि बचपन में वह लेखक बनना चाहता था, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में उसने यह सपना छोड़ दिया था। उसने फैसला किया कि वह अपनी पहली कहानी लिखेगा, चाहे उसे कोई पसंद करे या नहीं। किताब का अंतिम अध्याय विनायक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसमें लिखा था, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान कर उसे अपनी ताकत बनाना होगा। विनायक की सबसे बड़ी कमजोरी थी लोगों से बात करने का डर। वह हमेशा शर्मीला और अंतर्मुखी रहा था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह अपने डर को हराएगा। उसने कस्बे के एक सामुदायिक कार्यक्रम में अपनी कहानी पढ़ने का फैसला किया। शुरुआत में उसका गला सूख गया और हाथ कांपने लगे, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, लोग उसकी कहानी में खोने लगे। कार्यक्रम खत्म होने पर सभी ने तालियों से उसका स्वागत किया। विनायक ने आखिरकार किताब का अंतिम पन्ना खोला। उसमें लिखा था, तुमने यह किताब पूरी कर ली, लेकिन असली किताब तुम्हारा जीवन है। इसे कैसे लिखना है, यह केवल तुम्हारे हाथ में है। विनायक की आंखों में आंसू थे। उसने समझ लिया कि जीवन का हर दिन एक खाली पन्ना है, जिसे हम अपने कामों और सपनों से भरते हैं। इस घटना के बाद विनायक ने लाइब्रेरी छोड़ दी और एक पूर्णकालिक लेखक बन गया। उसकी किताबें लोगों को प्रेरित करती और उसकी कहानियां उनके जीवन को छू जाती। विनायक ने अपने कस्बे में एक जीवन पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों और युवाओं को अपने डर पर काबू पाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, डर केवल आपके मन की उपज है, उसे हराया जा सकता है। हर दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सपने केवल देखे नहीं जाते, उन्हें जिया भी जाता है। जीवन की सबसे बड़ी किताब आप खुद हैं, इसे अच्छे कामों से भरें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर पल में नया मौका छिपा होता है। हमें केवल अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करने की हिम्मत करनी होती है। क्या आप भी अपनी जीवन की किताब का अगला पन्ना लिखने के लिए तैयार हैं?